जो नीतीश सरकार है यहाँ कुछ विकास नहीं होता है। महीने में 8-9 लाख रुपया यहाँ निकलता है। महीने में 8-9 लाख रुपया निकलता है। महसूस हो रहा है कि बहुत भीड़ है। अगर इसमें लोग मर जाएंगे तो चप के मर जाएंगे। लाइन की कम से कम नहीं है, बच्चे दब जा रहे हैं। पुलिस बेहोश होती है कि बस कहानी है? नहीं, बेहोश हो जाती है। उसके बाद पुजारी जी उठा कर जयकारा देते हैं और उठा के बस दे देते हैं। ये भी एक चमत्कार है कि बकरा बेहोश हो जाता है सिर्फ अच्छत छिड़क देने से। और फिर नमस्कार, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म से कुमार अभिनव। जब हम यहाँ पर पहुँचे माता मुंडेश्वरी के मंदिर, तो हमने डिसाइड किया था कि आपको ढंग से मंदिर घुमाएंगे और इसकी कहानी भी बताएंगे। लेकिन बिल्कुल हमें अंदाजा नहीं था कि जब हम यहाँ पे आएंगे तो इतनी भीड़ देखने को मिलेगी। राहुल जी चारों तरफ घुमा के एक बार आप भीड़ दिखा दीजिए। ये भीड़ नीचे का है। मंदिर में इतनी भीड़ लगी है कि आप अंदर जा नहीं सकते। अभी ये भैया हैं और ये दर्शन करके आ गए हैं। कितनी तकलीफ हुई आपको जब वहाँ पे आपने जो अंदर मंदिर में प्रवेश किए ना, कितनी दिक्कत हुई और पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैद थी, जरा बताइए। दर्शन करने में कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। प्रशासन कोई जिम्मेवारी नहीं ले रही है। प्रशासन उल्टे पब्लिक को परेशान कर रही है। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का व्यवस्था है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था यहाँ हो भी नहीं पाएगी। प्रॉब्लम है कि ये एक भक्ति का मार्ग है और भारत अपने धर्म को लेकर पहचाना जाता है। यहाँ जब धर्म का सैलाब उठता है तो कोई छुआछूत नहीं मनती है, कोई रोग नहीं आता, ऐसी लोगों की आस्था है। पर लेकिन हम लोगों ने अभी यहाँ देखा कि भारत में कोरोना बहुत अच्छी तरह से फैल चुका था। इसको देखते हुए भी प्रशासन ने कोई उचित व्यवस्था नहीं की थी। प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं किया है। जब मैं ऊपर चढ़ रहा था ना सीढ़ी पे, तो 2-3 लोगों से मैंने वहाँ भी रिएक्शन लिया, पूछा है सर, नहीं तो बाद में फिर आप कहेंगे कि पब्लिक प्लेटफॉर्म वाला सरकार के विरुद्ध अभियान लगातार पिछले कुछ दिनों से चला रहा है। अब ये देखिए, ये मेन गेट है जहाँ से आप अंदर प्रवेश करते हैं। बाकी यहाँ पे लोग फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं और ये भीड़ तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। अब थोड़ी सी मैं इस मंदिर की विशेषता बता देता हूँ। जो मुख्य मार्ग है, जो मुख्य द्वार है, वो दक्षिण दिशा में माता जी का है और 1968 में पुरातत्व विभाग यहाँ पे आया था। पुरातत्व विभाग यहाँ से लगभग 97 को दुर्लभ मूर्ति अपने यहाँ लेके चला गया ताकि वो मूर्तियाँ सुरक्षित रहें। और एक जो माता जी की मूर्ति है मुंडेश्वरी माता की, वो वहीं पे है और उसी का दर्शन करने के लिए ये सारी भीड़ जाती है। ये जो मंदिर है कैमूर जिले के भगवानपुर अंचल में पवरा पहाड़ी पर लगभग 608 फीट ऊपर ऊंचा है और लगभग 500-550 के आसपास सीढ़ी है, जिसको चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ता है। तो पब्लिक प्लेटफॉर्म की टीम आज माता मुंडेश्वरी के दरबार में है। ये सीढ़ी है जहां से लोग चढ़ के जा रहे हैं। राहुल जी एक बार आप दिखा दीजिए इधर भी। और वो सीढ़ी पर ज़्यादा भीड़ है तो हमने ये रास्ता पकड़ लिया। दिखाइए, इधर भी दिखा दीजिए, उधर पीछे। हम सोचे कि इस सीढ़ी पर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो क्यों ना हम उल्टा रास्ता पकड़ लें। वैसे भी बिहार की राजनीति में जब तक आप कुछ उल्टा नहीं करते हैं तब तक से जनाब यहाँ कुछ स्पेशल होता ही नहीं है। तो इसीलिए हम उल्टा करते हैं। और इधर साइड में इन लोगों ने घर बनाया है। राहुल जी ये भी दिखा दीजिए। इस घर की भी कुछ कहानी है, मैं आपको बताऊंगा। अभी जब मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा था तो यहाँ से मैडम जी चिल्ला के बोली किस न्यूज़ से हैं, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म न्यूज़ से हैं हम। क्या नाम है आपका? नेहा गुप्ता। नेहा गुप्ता कहाँ से हैं, किस राज्य से? यूपी से है। यूपी से हैं, बनारस से बिलोंग करती हैं। और अभी नवरात्रि में दर्शन करने आई हैं आप, कैसा एकदम महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है कि बहुत भीड़ है। अगर इसमें लोग मर जाएंगे तो चप के मर जाएंगे। लाइन की कम से कम नहीं है, बच्चे दब जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन नजर आया कहीं? भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मोदी जी जो स्पीच देते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, फालतू का देते हैं। फालतू का देते हैं। यस। और योगी जी जो देते हैं वो सही देते हैं? कोई कुछ नहीं देता, सभी लोग फालतू का देते हैं। हाँ, फालतू का देते हैं। फालतू का इसलिए देते हैं क्योंकि भीड़ भी बिल्कुल वैसे ही है। भीड़ आप देख लीजिए, ये भीड़ देखिए आप सर। और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, पुलिस प्रशासन नहीं है और पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है। इसीलिए हमें ये उल्टा रास्ता पकड़ना पड़ गया कि जब तक से हम उल्टा रास्ता नहीं पकड़ेंगे ना तो आप लोगों को कुछ दिखा पाएंगे और ना ही कुछ सुना पाएंगे। अब ऊपर चढ़िए मेरे साथ। तो जब आप मुंडेश्वरी माई मंदिर जाते हैं और सीढ़ी पकड़ के जाते हैं तो उसके अगल बगल आपको ऐसा बनाया हुआ घर नजर आता है। अब इस घर की कहानी क्या है, यहाँ पे लोगों का ये मानना है कि जब हम इधर एक ऐसा कोई घर बना देंगे, इधर आइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें माता जी एक घर दे देंगी। आप इसे श्रद्धा कहिए, अंधविश्वास कहिए या फिर जो आपको लगे वो कहिए, लेकिन लोगों का यही कहना है और इसीलिए हर जगह वैसा कुछ बनाया गया है। चारों तरफ बना के घुमा के दिखा दीजिए आप।
जा रहे हैं। यहाँ पे सात्विक बलि चढ़ती है बकरी की, बकरी नहीं बकरा, राइट? बकरा बकरा होता है। जानते हैं इस मंदिर की खूबसूरती क्या है? इस मंदिर की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे बकरा को काटा नहीं जाता है। कैसे बलि चढ़ाया जाता है कुछ बताइएगा। हाँ, तो ऐसे ले जाते हैं मुंडेश्वरी माई के सामने, ऐसे पटक देते हैं, वहीं अपना हो जाता है, बस वही सब पुजारी दे देते हैं, तो हम लोग लेके अब चले। गर्दन वर्दन नहीं काटते हैं पुजारी जी? नहीं, नजदीक से दिखाइए, कान वान कुछ नहीं काटते हैं? कुछ नहीं काटते हैं, कुछ नहीं काटते। नहीं कुछ नहीं काटते। सर, माता मुंडेश्वरी मुझे लगता है कि ऐसा वो मंदिर है जहाँ पे सात्विक बलि चढ़ाई जाती है। जब मैं गूगल कर रहा था, खोज रहा था, तो पता चला कि लोग बकरा वकरा टांग के लाते हैं, लेकिन पुजारी उसको काटता नहीं है, अक्षत लेके छिड़क देता है। इसके बाद वो बकरी बेहोश हो जाती है। बेहोश होती है कि बस कहानी है? नहीं, बेहोश हो जाती है। उसके बाद पुजारी जी उठा कर जयकारा देते हैं और उठा के बस दे देते हैं, लेके जाते हैं। ये भी एक चमत्कार है कि बकरा बेहोश हो जाता है सिर्फ अक्षत छिड़क देने से, और फिर कुछ समय के बाद अपने आप होश में आ जाता है। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, सही। अब चलिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग वाले भीड़ में लेके चलते हैं। राहुल जी, एक बार ढंग से भीड़ दिखा दीजिए, भीड़ कितनी ज्यादा है। जो लोग ज्ञान देते हैं सोशल डिस्टेंसिंग पर, जो लोग ज्ञान दे रहे हैं कोरोना पर, एक बार ढंग से भीड़ देख लीजिए। ये भीड़ आस्था का भीड़ है। ये भीड़ है जहाँ पे सब कुछ खामोश हो जाता है, क्योंकि बात जब धर्म की आती है, आस्था की आती है, तो फिर कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं रहता। बाकी जब मैं लाइन में लगा था, अपना माइक निकाल रहा था, तो कुछ लोग गुस्से में हो गए। गुस्से में इसलिए हो गए कि भाई साहब मीडिया है, आपकी जिम्मेवारी है कि जो कमी है उस कमी को दिखाएं। तो हम पकड़ लिए कि क्या कमी है, बता दीजिए। भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। क्या कमी है, क्या दिक्कत आपको लग रही है, वो बताइए। दिक्कत यही है, प्रशासन की कमी है। यहाँ पे जो है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और पूजा और आस्था करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं गुजारिश करूँगा पुलिस प्रशासन या सर, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में मैं कभी से बोल रहा हूँ, फिर भी लोग कह रहे हैं कि बोलो। सर, जब आप खुद ही भीड़ लगा के आ गए, सरकार कैसे इसको मैनेज करेगी? एक बार देखिए, ये दिखाइए, इस जरा ढंग से दिखाइए। हाँ, मैं जाने दे रहा हूँ, एक मिनट वेट कीजिए। सर, ये भीड़ है और मैं भीड़ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मोदी जी बहुत ज्ञान दे रहे थे कोरोना पे, ज्ञान दे रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग पे। तो मुझे लगा कि ये भीड़ मुझे दिखा देना चाहिए। और ये जो भाई हैं, इनका नाम उमेश पासी है, ये फोटोग्राफर है, ये फोटो वगैरह खींचते हैं। कितने समय से आप यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं? जी, हम 10-12 बरस से यहाँ फोटो खींचते हैं। 10-12 बरस से इनका फोटो खींचा हुआ नज़दीक से हम दिखा देते हैं, आप देख लीजिए। ये फोटो कितना पैसा कमा लेते हैं सर आप? मेला में इस समय 400-500 कमाते हैं। रोज कमा लेते हैं? नवरात्रि में 400-500 कमा लेते हैं। अच्छा, जो आप ये बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा है, किस चीज़ को लेके गुस्सा है? जी, जो नीतीश सरकार है, यहाँ कुछ विकास नहीं होता है। महीने में 8-9 लाख रुपया यहाँ निकलता है। महीने में 8-9 लाख रुपया निकलता है? कैसे? ये आपको जानकारी कहाँ से मिली? ये जो मुंडेश्वरी न्यास परिषद के जो सदस्य लोग हैं, उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। वो लोग बताते हैं कि 8-9 लाख रुपया महीना में निकलता है, लेकिन कुछ विकास नहीं होता है। ये लोग फालतू का काम, खाली अपना एक गार्ड रख के, वो मतलब रख के जो प्रसाद बेचने के लिए, चाहे गाड़ी साइड वाइड लगवाने के लिए, अपना ये गार्ड रख के उसी में खर्च कर देते हैं। तो ये लोग विकास नहीं कुछ होने देते। 8-9 लाख रुपया निकलता है, ये इनका कहना है। वैसे इसके बारे में बिल्कुल परफेक्ट जानकारी मुझे नहीं है। मैं पता करूंगा कि कितनी राशि माता मुंडेश्वरी के विकास के लिए आता है। लेकिन जो यहाँ पे फोटोग्राफर हैं, उनका ये कहना है कि 8-9 लाख रुपया निकलता है, लेकिन विकास के नाम पे कुछ होता नहीं है, सिर्फ 1-2 गार्ड रख देते हैं। और ये बिल्कुल हकीकत है। हकीकत इसलिए है क्योंकि हम ये पूरा घूम गए और हमको कहीं भी पुलिस प्रशासन नज़र नहीं आया। मंदिर में हम गए थे, लेकिन इतना ज़्यादा शोरगुल वहाँ पे था। बाकी हमने वहाँ से रिपोर्टिंग की है कि मैं आपको वहाँ से अगर कुछ बोलता तो सुनाई देता नहीं, तो हमने सोचा कि चलिए एक ऐसा जगह हम चूज करते हैं जहाँ पे हल्ला ना हो। तो ये वो जगह है, 2-3 मोटरसाइकिल खड़ी है, लोग बैठे हैं, उधर घुमा दीजिए। और अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ इस मंदिर की। एक साल में 2 बार यहाँ पे यज्ञ भी होता है, माघ और चैत के महीने में। यहाँ पे लगभग 97 दुर्लभ मूर्तियाँ मिली हैं। 97 दुर्लभ मूर्तियाँ वास्तव में एक बड़ी बात होती हैं, और उन मंदिरों को पटना संग्रहालय में रखवा दिया गया है। पटना संग्रहालय में इसलिए ताकि सुरक्षा की दृष्टिकोण से वो बची रहें। मुंडेश्वरी माता मंदिर जाने के लिए सबसे नज़दीक आपको मोहनिया भभुआ का रोड पकड़ना पड़ता है। वहाँ से मुंडेश्वरी धाम तक सड़क जाती है। मंदिर के अंदर पहुँचने के लिए पहाड़ों को काट करके सीढ़ी बनाया गया है और उसे
जो है लोहे से दोनों तरफ से सुरक्षात्मक दृष्टि से लोहा लगाया गया है, वो तो हमने आपको वो भी दिखाया ही। इसके बाद आप ऊपर पहुंचते हैं, 2 रास्ते हैं यहाँ पे पहुंचने के लिए, या तो आप गाड़ी से आते हैं या फिर आप पैदल आते हैं, दोनों व्यवस्थाएं हैं। जैसे हर मंदिरों में बलि देने की प्रथा है, वैसे ही माता मुंडेश्वरी के भी मंदिर में बलि दी जाती है, लेकिन वो बलि वैसे नहीं होती है जो अन्य मंदिरों में आप देखते हैं, जहाँ पे सात्विक बलि दी जाती है। सात्विक बलि देने का ये मतलब हुआ कि बकरा आता है काटने के लिए, लेकिन उसका कान गर्दन ऐसा कुछ नहीं काटा जाता, सिर्फ वो अंदर मंदिर के अंदर लेके जाते हैं, पुजारी जी उस पर अक्षत छिड़क देते हैं। कहा जाता है कि बकरा बेहोश हो जाता है, इसके बाद फिर कुछ समय के बाद अपने से होश में आ जाता है। अब उसकी कहानी मुझे ढंग से नहीं पता है। इसके बाद ये हो जाता है, इसी को हम सात्विक बलि के नाम से जानते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध है। जब मैं सीढ़ी चढ़ के आ रहा था तो कई लोगों को मैंने देखा कि वो बकरा टांग करके उन्होंने रखा हुआ था।